हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद करने वाले हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद की डेफिनेशन यानी बहुपद क्या होता है। चर, अचर और चर की घात वाले चर, अचर गुणांक और चर की घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। कैसे? जैसे हमारा चर क्या होते हैं? XYZ, PQR, ST, ये सभी होते हैं हमारे चर। और अचर जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 सब अनंत तक, ये होती हैं हमारी अचर। तो चर और अचर गुणांक, तो चर जैसे हमारा ये x हमारा चर हो गया, अचर गुणांक यानी मान लिया कोई हमने 3 हो गया, और चर की घात, चर की कोई भी घात होनी हो, इसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक। अब इसमें घात हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए। बहुपद के लिए घात हमेशा पूर्णांक यानी पूरा अंक होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इस तरह से होनी चाहिए, और हमेशा धनात्मक होनी चाहिए यानी घात माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुपद। जैसे ये हो गया हमारा x², 2x³ यानी 2 हो गया हमारा अचर, x हो गया चर और उसकी घात हो गई 3, 2x + 5 7x की घात 5 + 9, तो ये हमारे सभी क्या हो गए? बहुपद। ठीक है। अब कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं? वे बीजीय व्यंजक जो बहुपद नहीं होते हैं। तो देखो कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो वह बहुपद नहीं होता है। तो घात अगर माइनस की आ गई तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो वो बहुपद नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? वह पद जो किसी चर से विभाजित हो, यानी जिसके बटे में कोई चर आ जाए। जैसे 2/x, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। 3/x+1 ये भी बहुपद नहीं होगा। 5/x³ 3 + 3 ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी अगर बटे में कोई भी चर आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो। तो अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसकी घात कोई भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, तो वह भी हमारा बहुपद नहीं होता है। जैसे x⁵ 5 + x⁵1/2 + 9, तो यहाँ पर ये भिन्नात्मक संख्या हो गई तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसमें ये भिन्नात्मक संख्या हो गई तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये हुआ कि बहुपद क्या होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो अभी हम देख रहे हैं बहुपदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, यानी पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, एक पदी यानी जिसमें सिर्फ एक पद होगा वह हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखो 3x², एक पद है। पद प्लस या माइनस के चिन्ह से चेंज होते हैं, प्लस या माइनस। यहाँ पे अगर गुणा लगी हुई है तो ये एक ही पद है। 9x ये भी एक ही पद है। 7y एक पद है। 5xyz एक ही पद है। तो ये सभी एक पदी बहुपद हैं। अब बात करते हैं द्विपदी बहुपद की। तो वे बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद प्लस या माइनस के चिन्ह से जुड़े होते हैं द्विपद बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। तो जिसमें दो पद होते हैं और दोनों पद या तो प्लस के चिन्ह से जुड़े हुए हों या माइनस के चिन्ह से जुड़े हुए हों, तो वे बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x + 5, तो एक बहुपद हमारा ये हो गया और एक बहुपद हमारा ये हो गया। तो ये कितने हो गए? द्विपदी बहुपद। ठीक है। एक पदी ये हुआ और एक पदी ये हुआ, तो कितने हो गए? दो पद। ठीक है। एक पद ये है और एक पद ये है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? दो पद। ठीक। फिर करते हैं हम त्रिपदी बहुपद।
त्रिपदी बहुपद जैसे नाम से ही पता लग रहा है हमें, जिसमें 3 पद होते हैं। तो बेबीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद प्लस या माइनस के चिन्ह से जुड़े होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक ax स्क्वायर है, एक bx है और एक c है, तो कितने हो गए ये 3 पद, तो ये हो गया हमारा त्रिपदी बहुपद। ऐसे ये 2x स्क्वायर 1, 5x और 6, 1 2 3, इसमें भी कितने पद हो गए 3 पद, तो ये भी हमारा हो गया त्रिपदी बहुपद। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। यानी अभी हमने देखा पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, और अब हम देख रहे हैं घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद कैसे कैसे होते हैं। तो नंबर 1 होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम यानी महत्तम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। चर वही x, y, z, ठीक है, p, q, r, कुछ भी हो सकता है चर। तो वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम यानी महत्तम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे चर x है और x की घात कितनी है 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1, क्योंकि एक पावर को लिखते नहीं हैं हम, इस वजह से हमें एक पावर लिखी हुई नहीं दिख रही, तो हमने ये लिख भी दे दो। ठीक, तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद। फिर आता है नंबर 2 पे द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम यानी महत्तम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें चर की महत्तम घात जो होगी वो 2 होगी। तो चर की महत्तम घात यानी x है इसमें चर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो महत्तम यानी बड़ी घात तो 2 है। यहाँ पर हमारा x है तो यहाँ पर घात 2 है, देखो यहाँ पर 1 है कोई बात नहीं, लेकिन महत्तम घात तो 2 है, तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। फिर आता है त्रिघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखो ये हमारा एक बहुपद है, इसमें x की घात यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो बड़ी घात कितनी है 3, सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। इसी तरह से हमारा इसमें x की घात 3, x की घात 2 और 1, तो x की घात 3, सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक, अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह वास्तविक संख्या बहुपद का शून्य कहलाती है। ध्यान से देखना, किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह वास्तविक संख्या बहुपद का शून्यक कहलाती है। जैसे देखो ये हमारा बहुपद है, इसमें अगर हम x की जगह 5 रख दें तो कितना हो जाएगा 5 - 5, कितना आ गया हमारा 0, और जब ये 0 आ गया तो हमारा ये 5 x बराबर 5 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि x बराबर 5 रखने पर इसका मान 0 आ गया। ठीक है, इसमें देखो x बराबर अगर हम प्लस के 2 रखें तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 - 4, तब भी 0 आ गया प्लस 2 से, और x का मान -2 रखें तो -2 का वर्ग करेंगे तब भी प्लस के 4 और -4, तो फिर तब भी ये 0 आ गया। तो +2 से भी 0 आया और -2 से भी 0 आया, तो इसके 2 शून्यक हैं, एक प्लस का 2 और एक माइनस के 2। इसी तरह इसमें हम x बराबर अगर -2 रखें तो -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग प्लस के 4, -2 रखेंगे माइनस ही और -2 इसका तो प्लस के 2 और ये माइनस के 6, तो 4 2 6 -6, यानी ये हमारा 0 आ जाएगा x बराबर कितना रखने पर -2 रखने पर। और x बराबर अगर हम 3 रखें इसमें तो 3 3 9, -3 और -6, यानी ये भी हमारा कितना आ गया 0। तो x बराबर 3 पे भी इस बहुपद का मान 0 आ रहा है और x बराबर -2 पर भी, तो इसके भी 2 शून्यक हैं, x बराबर -2 और x बराबर -3। ठीक, इस चैप्टर में हम द्विघात बहुपद के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, द्विघात या
त्रिघात बहुपद के बारे में। तो देखो, जिसकी दो घात होती है यानी जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्यक आते हैं, जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक शून्यक होता है, और जो त्रिघात बहुपद होगा उसके तीन शून्यक होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.1। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल, 2 मिनट में एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी ये। देखते हैं पहला सवाल, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसके शून्यक निकालने हैं कि इसके शून्यक कितने हैं। तो अभी हमने पीछे देखा कि शून्यक हमारे निकल के आए, जैसे x बराबर 2, x बराबर माना 3, x बराबर 5, इसी तरह से तो आए। अगर हमारा x में बहुपद है तो उसके शून्यक भी x बराबर आए थे। तो x बराबर यानी x बराबर तो यहाँ पर होते हैं फिर 1, 2, 3, 4, 5, या -1, -2, -3, -4, -5 इधर ही तो होंगे। तो ये जो रेखा होगी, ये हमारा जो ग्राफ होगा, ये x अक्ष को जितनी भी बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो y बराबर px है यानी x में है। तो ये x अक्ष को जितनी भी जगह टच करेगा या काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे देखो, ये वाला ग्राफ पहले क्वेश्चन में x अक्ष को ये कहीं भी नहीं काट रहा है, टच भी नहीं कर रहा और कट भी नहीं कर रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, यानी इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। कोई भी शून्यक नहीं होगा, या शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। ठीक, दूसरे पे आते हैं। इसमें देखो x अक्ष ये है, कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक, यहाँ पर देखो x अक्ष को एक तो ये कट किया इसने, एक ये कट किया और एक ये कट किया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 3। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक x अक्ष को ये कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2। ऐसे इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। बात करते हैं इसमें 1, 2, ये एक ही जगह टच कर रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा, अलग अलग नहीं कट कर रहा, तो ये एक ही है, 1, 2 और 1, ये 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। समझ में आई? पहली एक्सरसाइज फिनिश हुई हमारी, समझ में आई होगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत आसान तरीके से मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।